देखिए, मनरेगा की सच्चाई को आपको दिखाने आए हैं। पार्ट 3 ये वीडियो है, एपिसोड 7वां का ये पार्ट 3 है, जिसमें आपको मनरेगा का सच्चाई फिर से बता रहे हैं। एक योजना का आपको हम पार्ट 2 में दिखाए, मनरेगा का ही, जिसका हकीकत भी आपको दिखाए, ज़मीनी हकीकत। और हमारे पास तमाम कागजात हैं और हम इन कागज़ों पे ही आए हुए हैं और इस कागज़ों पे ही भरोसा करके आए हैं। और हम लोग ग्राउंड जीरो पे आते हैं, बड़े बड़े स्टूडियो में बैठ के बातें नहीं करते। आप देख सकते हैं जिस जगह के बारे में इस पेपर में लिखा गया, हम उस जगह पे आके खड़े हैं, ग्राउंड जीरो पे। और देखिए, इसमें लिखा हुआ है ग्राम जमुआ में, जमुआ छिलका बांध से गढ़ी नहर तक डाल की खुदाई। अब बताइए, इसमें कहीं आपको खुदाई नज़र आ रही है क्या? हमें तो नहीं आ रही है, हमें सिर्फ झाड़ी नज़र आ रही है, खुदाई नज़र नहीं आ रही है। और यहाँ पे कुछ लोग भी हैं इस गांव के, वो लोग से भी हम बात करेंगे। पहले आप हमारे कैमरामैन चारों साइड दिखा दें कि किस ओर से हमारे दर्शकों को यहाँ पे खुदाई नज़र आ रही है। अगर किन्हीं भी दर्शकों को भी अगर खुदाई नज़र आ रही हो किसी और से भी झाड़ी के अलावा, तो कृपया आप वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और नहीं आ रही हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस प्रकार के जो प्रतिनिधि और पदाधिकारी पेपर बना देते हैं उन पे जल्द से जल्द कोई कार्रवाई हो। और यहाँ पे जो तमाम लोग हैं ना, उन लोगों से भी हम बात करेंगे और ज़मीनी स्तर पे सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। और आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रेमदास है सर। ग्राम पंचायत झिकुलिया है, बेलहर प्रखंड है, बांका जिला के अंतर्गत है सर। आप इसी पंचायत से हैं जी। आप हमारे साथ इस ज़मीनी स्तर पे सच्चाई दिखाने के लिए आए और हम भी इस ग्राउंड जीरो पे इस पानी में खड़े हैं दिखाने के लिए। इसमें दिखाया गया है कि ग्राम जमुआ में, जमुआ छिलका बांध से गढ़ी नहर तक डांड की खुदाई बिल्कुल नहीं हुआ है सर, एकदम नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। मुखिया और हमारे अब जेई जो है क्या कहते हैं, रोजगार सेवक हैं। आपको प्रतिनिधि तो नहीं ना? हम प्रतिनिधि नहीं है। अच्छा, आप आम जनता? जी, हम आम जनता हैं। और मुखिया हमारे के यहाँ प्रदीप तुड़ी है, रोजगार सेवक आपका मनोज यादव जी हैं, पीटीए साहब हैं। इन लोगों को जो हम लोग शिकायत करने गए ऑफिस में, तो लोग बोले कि हम जो 45% डीडीसी को मतलब कमीशन देते हैं और आप लोगों को जहाँ जाना है आप जा सकते हैं, हमको कुछ नहीं आप लोग बिगाड़ पाइएगा। ये आप जो बता रहे हैं, ये जो आरोप लगा रहे हैं, इस ऑन कैमरा लगा रहे हैं, तो ये सच्चाई ही होगा, क्योंकि कोई भी ऑन कैमरा इतना आसानी से किसी पे आरोप नहीं लगाता। और देखिए, इसमें टोटल जो अमाउंट इस योजना का है 3,89,021 रुपये का ये योजना था, और जिसमें कि 1,86,516 रुपये का निकासी हो गया है टोटल अभी तक में। 81 मजदूर इसमें दर्शाया गया है। और ये योजना भी जून में ही खोला गया था इसी साल। इस पूरे साल में 12 मास में इस डांड में या इस जोर में कितने महीना पानी चलता है? इसमें 10 महीना पानी चलते हैं, 2 महीना मात्र सूखा रहते हैं। 2 महीना कौन कौन महीना? और बैसाख, जेठ बैसाख। जेठ बैसाख। जून में तो जेठ बैसाख नहीं रहता जी नहीं, अभी तो पूरा पानी, अभी जो हल्का बारिश होगा ना, पूरा जो है ना, हम लोग इसमें मतलब दिखा नहीं पाएंगे, इतना पानी ये पूरा भर जाता है। तो फिर ये काम कैसे करवाए होंगे? ये काम सिर्फ कागज पे काम हुआ है, सिर्फ कागज पे काम हुआ है। अब मुखिया जी और पदाधिकारी, आप हमें जरा ये बताइए कि आप कागज पे काम किस लिए किए थे? या तो इस पानी में आप काम नहीं करवा पाए इसलिए आप इस पेपर पे काम करवा दिए, या फिर इसमें आप काम करवाने से आपका ये जो राशि है पेपर पे, ये आपके पैकेट में नहीं जाता, इसलिए पेपर पे ही काम करवा के आप रुक गए। और चलिए हम बढ़ते जाएंगे। और हमारे कैमरामैन, आप जरा हमें आगे बढ़ने दें और आप पीछे से आते हुए दिखाएं कि ये है ज़मीनी सच्चाई, ज़मीनी हकीकत मनरेगा में हुए कामों का। और इसमें 1,86,516 रुपये का निकासी है। अब बताइए कि इस पे जो सरकार है वो इतनी नींद में, गहरी नींद में क्यों है? तमाम पदाधिकारी इस प्रकार के खेल कर जाते हैं। और
और जो मजदूरी आता होगा ये तो मजदूर के खाते पे आता है मजदूर के खाते पे जाता है और मजदूरों से जो है यदि 2200 रुपया गया तो 200 रुपया मजदूरों को देगा, 2000 रुपया वो मुखिया रोजगार सेवक अपने पॉकेट में रखते हैं, जेब में रखते हैं। 2200 मजदूरी अगर लेबर कार्ड जो बना है उसके थ्रू मजदूर के खाते पर जाता है तो उसमें से ये बता रहे हैं कि 200 रुपया मजदूर को दिया जाता है, बाकी 2000 रुपया रख लिया जाता है तमाम प्रतिनिधियों के द्वारा, क्योंकि उन्हें इनके आरोप के अनुसार डीडीसी तक कमीशन को पहुंचाना होता है 45%। अब बताइए आम जनता किसके पास शिकायत करने जाए जब कहीं इन लोगों को कोई मौका नहीं दिखता, शिकायत करने का कोई अवसर नहीं दिखता या कोई सुनते नहीं, तब ये तमाम लोग हम लोग के जैसे पत्रकार के पास आते हैं और अपनी समस्या को बताते हैं और हम लोग ग्राउंड जीरो पे सच्चाई को दिखाने का काम करते हैं। और पंचायती चुनाव का कवरेज है, फिर भी हम पंचायत में गए तो पंचायत का हर एक समस्या का उजागर करते हैं। ये देखिए पेड़ गिरे हुए। अच्छा इधर आप लोग कभी आए? आप यहीं के हैं? हाँ जरूर आए हुए हैं। पेड़ कितने दिन से गिरे होंगे? ये कम से कम साल भर से है। साल भर से? 1 साल से है। ये तो साल भर के पहले काम हुआ है इसमें, कैसे साल भर से बता रहे हैं? पेपर बता रहा है कुछ और। क्या पेपर कुछ और बता रहा है कि जून में काम चालू हुआ, लेकिन आप बता रहे पेड़ जो है 1 साल से गिरा हुआ है। तो आप बताइए कैसे क्या क्या हुआ? कैसे काम ही नहीं हुआ है, कुछ काम बिल्कुल काम नहीं हुआ है, कोदार तक नहीं इसमें लगा। जांच होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। जब तक जांच नहीं, जांच में जो दोषी पाया जाए उसके साथ क्या होना चाहिए? उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि सरकार इस पर जैसे क्या लगता है ये लोग इस सब चीज में सुधार आएगा? यदि सरकार चाहेंगे तो सुधार कर सकते हैं। सरकार यदि चाहते हैं सुधार कर मतलब लाने के लिए तो ला सकते हैं, या नहीं यदि सुधार होगा फिर हम लोग जो है ना अनशन करने के लिए भी तैयार है चुनाव के बाद। ये लोग बता रहे हैं कि चुनाव के बाद अनशन भी करेंगे अगर जांच कर सही कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों पे नहीं होती है, जो ऐसे लोग इस प्रकार से पेपरों पे दर्शा के काम को और पैसे उठा लेते हैं और घोटाले कर जाते हैं। और आप लोग क्या क्या प्रयास कर रहे हैं ये पंचायत में जो भी इस प्रकार की घटना और या इस प्रकार की योजना में योजना में हाँ? एक 15वीं वित्त आयोग है, एक अब मनरेगा है और कुछ 7 निश्चय में भी हुई है। सब में काम इसी तरह हुआ है क्या? नहीं मतलब 7 निश्चय में कुछ मतलब हुआ है, लेकिन ढलाई जो हुआ 7 निश्चय में थी, नल और जमरी गली और आपका नली था, उसमें कुछ काम हुआ है लेकिन ढंग से नहीं हुआ है। उसमें तो हम फर्स्ट पार्ट में दिखाए थे आपका झिकुलिया ग्राम में ही कि ढलाई हुआ 7 निश्चय से ही वार्ड के द्वारा, ठीक है, और पीएचडी के द्वारा नल वाला काम करवाया गया, फिर उस गली को तोड़ दिया गया। तो आप बताइए बनवाया क्यों गया, फिर तोड़ दिया तो फिर बनवाना जरूरी था? जरूरी था। हम लोग शिकायत किए, तोड़ना ही था तो फिर बनवाया क्यों? नहीं बनवाया। हम लोग शिकायत किए हैं पीएचडी। अच्छा एक बात बताइए, शिकायत किए हैं पीएचडी को, जेई है उसका नाम है आपका करीम, क्या बताए? वो बोले कि अभी कुछ नहीं होगा, जो हो गया हो गया, चुनाव हो रहा है, चुनाव के बाद जो मुखिया बनेगा या जो कुछ होगा योजना आएगा उसमें फिर काम किया जाएगा। अच्छा वो बोले कि जो योजना आएगा उसमें काम किया जाएगा, लेकिन अब कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, सरकार का जो योजना चलता है, कोई भी योजना हो, जैसे अभी जल नल वाला या 7 निश्चय का बात चल रहा है, 7 निश्चय में गली नली भी है, सड़क और आपका नल भी है। नल पीएचडी विभाग करवा रहा है, गली जो है आपका 7 निश्चय में ही है तो वो वार्ड के द्वारा करवाया जा रहा है। 7 निश्चय नाम है उसका। तो उसमें जो है इस प्रकार से जो झिकुलिया ग्राम में हमने दिखाया, तोड़ दिया जाता है, पहले गली बना के फिर नल बैठा के, तो ऐसा क्यों नहीं सरकार करे, पहले नल बैठा दे उसके बाद गली बना दे, तो कोई समस्या आएगा? कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन जहाँ पर सबसे बड़ा बुड़बक किसको मानते हैं? इसमें तो बुड़बक तो मान के चलिए तमाम जो इंजीनियर बैठे हैं सिस्टम में, जितने भी इंजीनियर हैं, उन इंजीनियरों का डिग्री रद्द करना चाहिए कि नहीं? हाँ एकदम रद्द करना चाहिए, उनकी लाइसेंस समाप्त हो जाना चाहिए। जो तमाम जो भी इंजीनियर हैं वो लोग को इंजीनियरिंग का जो डिग्री है उसको रद्द किया जाए, क्योंकि उन इंजीनियरों के भरोसे तमाम योजनाएं चलती हैं धरातल पे, और वो योजनाएं इस प्रकार से होती है कि असफल हो जाती है योजनाएं। अब बताइए गली बनाना है तो पहले नल भी लगाना है, तो नल पहले लगा दीजिए फिर गली बना दीजिए, फिर गली टूटेगा क्यों?
लेकिन यहाँ तो लूट करना है तो पहले गली बनाएंगे, उसमें भी लूटेंगे, नली बनाएंगे तो फिर तोड़ेंगे, क्योंकि फिर बनाना पड़ेगा ना। और जब फिर बनाएंगे तो फिर उसमें कुछ ना कुछ तो आएगा ही। ये स्थिति है। और हम अभी जिस जगह पे हैं, ये मनरेगा का हम कहानी आपको बता रहे हैं और उसका पूरा डाटा हम हाथ में लेके चल रहे हैं। मनरेगा कुछ बांध भी है सर। क्या बोले? मनरेगा में कुछ बांध भी है जो कि कोई काम नहीं किया गया है, उसका पैसा आपका निकासी हो गई है। मतलब आपके पंचायत में इस तरह का मनरेगा का कितना काम हुआ है? मेरे यहाँ मनरेगा में बहुत काम हुआ है, कम से कम जो है ना 1 करोड़ का काम हुआ है। 1 करोड़ का? जी, उसमें से धरातल पे वास्तव में कितना हुआ? जिसमें कि जो है 70 लाख का लूट ही है सर। 30 लाख का वास्तव में काम हुआ है। 30 लाख का मान के चलिए, 30 लाख क्या, बाकी बात जो है 70 लाख का लूट हुआ। लूट है सर। उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, एक बार फिर बताओ। उसमें मुखिया हैं, जेई हैं, आपका रोजगार सेवक हैं, बैठे हुए जो मतलब ऑफिस में पीओ साहब हैं, ये लोग हैं। सभी लोग को कमीशन जाता सभी को कमीशन आ रही है। मुखिया और रोजगार सेवक का है। इस बात का खुलासा कौन किया था कि सभी लोग को कमीशन जाता है? कैसे? मुखिया और रोजगार सेवक प्रदीप तुड़ी, हमारे पंचायत के मुखिया प्रदीप तुड़ी हैं, रोजगार सेवक मनोज यादव जी हैं। अच्छा, इस बात का जानकारी आपको कैसे पता चला कि जो कमीशन है वो तमाम लोगों तक जाता है, तमाम पदाधिकारियों तक जाता है? हम लोग जब लिखा पढ़ी किए, आवेदन दिए तो ऑफिस में, तो वहाँ जब गए तो जो है वहाँ से जब निकले हम लोग, तो उसके बाद रास्ते में बैठाया, मतलब बेलहर में रास्ते में बैठाया मुखिया और रोजगार सेवक। उन्होंने कहा आपको जी आवेदन देने से कोई फायदा नहीं है, हम लोग जिला तक कमीशन देते हैं, इसलिए आपको जहाँ भी जाना होगा आपका कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी। सुन रहे हैं, आम जनता जागरूक होती है और सोचती है कि इनका मदद पदाधिकारी करेंगे, नहीं प्रखंड स्तर के तो जिला स्तर के करेंगे, लेकिन इनके प्रतिनिधि इनको बताते हैं कि आप जिला में जाइए चाहे प्रखंड में रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है आपका, क्योंकि हम तो सबको खिलाते हैं तब खाते हैं। यही बात है ना? जी, यही बोलते हैं। ये है सच्चाई यहाँ के धरातल पे मनरेगा का। और भी तमाम चीज़ें आपको हम दिखाएंगे और आपको बताएंगे। ये था यहाँ का। और एक बार हमारे कैमरामैन इस चीज़ को दिखा दें, इस पेपर को, इस जगह का जो पार्ट 3 है इस पंचायत का, उस चीज़ को दिखा दें, ज़रा सा दिखाएं इसका पूरा विस्तार से। देखिए, ये है पेपर की सच्चाई और ये है हकीकत, ज़मीनी सच्चाई ग्राउंड जीरो पे, जो कि पर्दाफाश न्यूज़ आपको हमेशा दिखाता है ग्राउंड जीरो पे उतर के, और आज भी दिखाने का काम कर रहा है सच्चाई को। और इसी प्रकार तमाम सच्चाई को देखने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे पर्दाफाश न्यूज़ से और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि हम सच्चाई दिखाते हैं ज़मीनी स्तर पे, तो ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस चीज़ को आप जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये पहुँचे और उन तमाम लोगों तक पहुँचे जो पूरे बिहार में विकास पुरुष बन बैठे हैं। और लोग कहते हैं ना कि हम विकास पुरुष हैं, तो उन तक भी ये आवाज़ जाना चाहिए, बात सच्चाई जाना चाहिए कि ज़मीनी स्तर पे ये स्थिति है। पेपर कुछ और नीचे ज़मीन पे कुछ और। उधर दिखा करके निकल जाइए। देखिए, एक बात और बोलेंगे भाई। देखिए, ये कुछ बता रहे हैं, कुछ और भी बात बताना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए, क्या बता रहे थे? मैंने शनिवार को आ रहे थे प्रखंड से, मतलब यही मतलब मनरेगा ऑफिस से शिकायत करके कि जो है सर इस तरह से मतलब हुआ है तो जांच किया जाए। तो प्रदीप तुड़ी अपने घर के पास, हम मतलब घर, मेरा नाम प्रेमदास है, मेरा घर झिकुलिया है, उनका घर सौंटाडी है, पंचायत झिकुलिया ही है। जब आ रहे थे तो उसने मतलब दारू पी के, मतलब फ्लार था, उसने ये बोला कि जो है ना आपको विरोध करने से कोई फायदा नहीं, पूरा दारू पी के तलमला रहा था वो। आपको जहाँ जाना है जाइए, ज़्यादा शिकायत कीजिएगा तो इधर मार के फेंक देंगे, आपको झूठा केस में फंसा देंगे। देखिए, धमकी दिए प्रतिनिधि। एक जगह और आपको हमने दिखाया था कि शौचालय का 2000 कमीशन न देने पर गोली मारने का धमकी मिलता था बिचौलियों के द्वारा आम जनता को। और यहाँ पे जो मुखिया जी हैं, जो इस पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उनके बारे में ये जब शिकायत करते हैं, थोड़ा सा जागरूक होते हैं उनके सच्चाई को दिखाने में, तो वो भी धमकी देते हैं मारने का। जान से मार के फेंक देंगे, झूठा केस में फंसा देंगे, पूरा दारू पी के जो है एकदम फ्लाट रहता है वो। बिहार में दारू बंद है? दारू चालू है बिहार में।
बिहार सरकार कहता है बंद है। बिहार सरकार में जो प्रतिनिधि लिए बिहार सरकार दारू चालू कर दिए हैं। प्रतिनिधि के लिए आप बता रहे हैं बिहार सरकार दारू चालू कर दी है। ये अभी वोटवा का समय है इसलिए कि ऐसी हो ना ऐसी है सर, सब सब दिन मतलब असर जमीन पे कुछ नहीं है। मतलब सरकार का कोई भी बात असरदार नहीं होता है। नहीं हो रहा है, कोई असरदार नहीं हो रहा है। तो आप सच्चाई को देख रहे हैं कि क्या सच्चाई है, चाहे वो शराबबंदी हो या चाहे उनकी योजना हो, कोई भी धरातल पे सच्चाई से ईमानदारी से हमारे नहीं चल पाता है। हमारी बात नीतीश कुमार तक नहीं पहुंच पाती है। सबसे अगर वो उनके पास पहुंच जाएंगे, हम लोग को विश्वास है कि सारा काम जो है बिल्कुल सही होगा, लेकिन उनके पास नहीं जाते हैं। ये कह रहे हैं कि अब इनको विश्वास है, बिहार के जो मुखिया है, पूरे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, उन पे इनको विश्वास है, लेकिन ये लाचार हैं क्योंकि इनका आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पाता है। ये कह रहे हैं कि शायद उन तक मेरा आवाज़ पहुंच जाता तो ये सारा चीज़ और इस प्रकार का जो चीज़ है इस पे कुछ ना कुछ कार्रवाई हो। हाँ जरूर। मेरा नाम संदीप कुमार उर्फ विनोद सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति सदस्य भी हूँ। तो मैंने एक नहीं आज से 5 साल से काम कर रहा हूँ, और उसके बाद भी जो है कि कहीं भी जाता हूँ तो या मुखिया रहे या समिति रहे, लेकिन हम लोग को बातों को वो नहीं रखते हैं। बोलता है आप नेतागिरी करते हैं, नेते में रहिए, लेकिन यह काम जो हो रहा है इस अथी पर जो है कि आप लोग टांग नहीं अड़ाइए। अगर टांग अड़ाते हैं तो सरजमीनी जो है कि कभी भी भविष्य में आप लोग नहीं रह पाइएगा। अच्छा एक बात बताइए, आप बीजेपी से हैं और पंचायती राज मंत्री जो हैं बिहार के वो हैं आपके सम्राट चौधरी, उनसे कभी आपकी मुलाकात हुई? नहीं, ये तो अभी बने हुए हैं इधर, तो फिर बनने के बाद जो है कि हम लोग मुलाकात नहीं हुए, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ जाने की। हम लोग को उतना फुर्सत नहीं हो पाते रहे क्योंकि एक आम आदमी है, मतलब मजदूर, तो हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि प्रयास में है कि पंचायती राज मंत्री बिहार में जो हैं सम्राट चौधरी जी, उनसे ये मिलेंगे। अच्छा, किन किन विषयों को, किन किन मुद्दों को लेकर आप मिलना चाहते हैं? हमारे प्रतिनिधि के जितने मनरेगा की काम हुए हैं, या 7 निश्चय हो, या तो पनर्मी हो, या तो और कोई भी अथी है योजना, और यहाँ से नहीं ब्लॉक में भी जितने भी पदाधिकारी हैं, BDO CO, हम सब से कहना चाहता हूँ कि ये सभी जो है कि खाली घोटाले में करते हैं, क्योंकि कोई भी सच्चाई काम नहीं करते हैं। मतलब इन सारी अभी जो फिलहाल के राशन कार्ड के लिए आम जनता के लिए जो है कि से कुछ नहीं, सबसे 2,000 रुपया मांग कर रहे हैं। जो पैसा देते हैं उसी का बन रहा है, और जो पैसा नहीं देता है उसका नहीं बन रहा है। हम लोग जो कि ये प्रखंड से जिला के लेवल में है, हम लोग तक अभी राशन कार्ड नहीं बना है, तो बताइए आम जनता जो गरीब आदमी है एकदम बिल्कुल वो नहीं ब्लॉक जाते हैं, तो उनका कैसे बनेगा? ये इन तमाम शिकायतों को लेके जाएंगे पंचायती राज मंत्री के पास, जैसा ये बता रहे थे कि प्रयास कर रहे हैं, इनका प्रयास जारी है उन तक पहुंचने का, क्योंकि ये जनता जागरूक है। और जब तक ये जनता पूरी तरह से जागरूक नहीं होगी तब तक इसी प्रकार से आपको धरातल पे काम दिखेंगे और कागजों पे ये काम दिखेंगे। इसी प्रकार तमाम चीजें आपको हम दिखाते रहेंगे। हेलो, हम भानु पांडे बोल रहे हैं, पर्दाफाश न्यूज से, स्वतंत्र पत्रकार। जी, आप PRS साहब बोल रहे हैं, मनोज से? बेलहर से हैं जी। तो हम आए हुए थे आप ही के प्रखंड में, ये झिकुलिया पंचायत में। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मनरेगा का कागज़ है हमारे पास, जिसमें कि काम पेपर पे काफ़ी दिखाया गया है और धरातल पे ज़मीनी स्तर पे ग्राउंड जीरो पे कुछ दिख नहीं रहा है। कहाँ काम करवाएं सर आप लोग? ये जून का स्टार्टिंग है, कुछ जुलाई का स्टार्टिंग है। उसी समय फर्स्ट में स्टार्टिंग में जो है उसमें था, उस समय काम हुआ है, उसके बाद बंद हो गया है। अच्छा, एक बात और बताइए, कुछ ऐसा भी योजना है आपका जो डिमांडिंग में है अभी? सुनिए ना, तो जो डिमांड में है अभी आपका एक
जमुआ पुल से नदी तक वाला जो कैनल का ब्रांच का जगह यही वाला नहीं, एक सेकंड बता रहे हैं आपको। एक है आपका जो कि झिकुलिया बांध की खुदाई, झिकुलिया बांध का खुदाई वाला एक आपका डिमांड में है। हाँ सुना जैसे राहुल सब जो है ना, वो सब सर उसमें पानी भरा हुआ डिमांड में कैसे डाले हैं? 3 महीना से पानी कहाँ डिमांड है उसका? सब पहले भी किया होगा तो जीरो हो जाएगा उसका, उस पर सब डिमांड होगा सर। और आपका एक और डिमांड है परोकिया बांध का। वो सब वही तो कह रहे हैं सर, उसमें जो है ऑनगोइंग स्कीम है वो सर 5-6 लेबर का ऑनगोइंग करने के लिए डिमांड किया गया है। अच्छा जो भी आपका अच्छा ठीक है, जो भी हुआ है एक जमुआ पुल से नदी तक का कैनाल का ब्रांच की झड़ाई हुआ है, और भी बहुत सारा है आपके इसी पंचायत में ग्राम जमुआ में जमुआ छिलका बांध से गढ़ी नहर तक का डांड की खुदाई है। झगड़वा कबदाह से लेकर जलधर प्रसाद सिंह खेत तक डांड की खुदाई भी है। तो ये सब आप ग्राउंड जीरो पे आप हमको दिखा सकते हैं। उस सब जो है ना वो पहले हुआ था, वर्क का ज्यादा डिमांड होगा, एक बार किया होगा, फर्स्ट बार काम हुआ है, अगला बार बंद है सब में, उस सब में डिमांड पर बिल्कुल बंद है। लेकिन हमको डेट देख हम लोग को इस बात सुना जाए, बोलिए। जब गाँव में पानी आया तब से बंद हो गया, वो पहले फर्स्ट टाइम था इसमें पानी जिसको हम लोग काम करा है, इसके अच्छा। डिमांड गया था कि लेबर का एक आगे बार काम हुआ, बस बच्चे का दूसरा जो है बंद हो गया। अच्छा एक बात बताइए, बंद हो गया। डांड में पानी किस माह में आता है मालूम है आपको? बारिश हुआ है तब आता है। बारिश तो हुआ है, किस माह से आया है? मई में आया है, अप्रैल में आया है, कि जुलाई में आया है, कि अगस्त में? कुछ मालूम है सर आपको? जब से पानी आया तब से बंद सालों भर पानी रहता है। लेकिन यहाँ का जनता का कहना है कि 2-3 महीना ही पानी नहीं चलता, मतलब सूखा रहता है, बाकी बात तो पानी ही चलता है। पानी नहीं था, हम लोग ऐसा नहीं काम करते हैं। आप ग्राउंड जीरो पे आए हैं? आप ग्राउंड जीरो पे विजिट किए हैं काम को? काम तो किया वो बाका एक साफ खुद पे किया है। तो ऐसा कीजिए सर, एक बार हमारे साथ ग्राउंड जीरो पे आप विजिट कीजिएगा। क्या बोले? आप एक बार हमारे चैनल के साथ इस ग्राउंड जीरो पे विजिट कीजिएगा। यही काम करेंगे। कब? हाँ, किस दिन का समय देते हैं आप? जैसे हम लोग चुनाव में ट्रेनिंग है इधर, फिर भी मतलब 5 दिन 6 दिन 1 सप्ताह? 2 दिन 3 दिन हम लोग उसके बाद आपको जब से बात कर लेंगे। फिर भी मतलब 1 सप्ताह के अंदर है समय है आपके पास? एक सप्ताह या 2 दिन हफ्ता में ट्रेनिंग। कमीशन कितना % लेते हैं बोलता है आरोप? अच्छा इसमें एक और बात जानना चाहते हैं, लेकिन देखिए छिपाइएगा नहीं, जो सच्चाई है उस सच्चाई को रखने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जॉब में हैं, ठीक है, आप लोग हैं तो ऐसा थोड़ी है, आप लोग हम लोग काम है समझे। बोले तो आप प्रतिनिधि नहीं है। कटोरिया बीच से हम लोग को ऐसी बात नहीं है, हम लोग सामंजस्य बना के नहीं करते, ऐसी बात नहीं। कटोरिया में पत्रकार महोदय सब हम लोग साथ में रहे। तो वही हम बोल रहे हैं कि आप PRS हैं, आप सरकारी जॉब में हैं, आप प्रतिनिधि नहीं हैं, जो कि आप 5 साल के बाद आपको जनता फिर चुनेगी कि नहीं चुनेगी कर सही बोल रहे हैं। आपको ड्यूटी करना है तो ईमानदारी से ड्यूटी करना है। लेकिन कितना % हो पा रहा है सर, सच्चाई बताइएगा। हो तो रहा है, जो सच्चाई हम कर रहे हैं, हम लोग आए हुए कितना दिन हुए नहीं, अभी 4 महीना हुआ। 4 महीना में कोई सोर्स नहीं बना सर आप लोग का? सब बना, हम लोग वही सब मनी काम जो था उनको वहीं करेंगे। बनता हुआ, ट्रांसफर हुआ, सब जैसे ऐसे काम चलेगा सर धरातल पे तो कैसे होगा? काम नहीं होगा, अभी सारा काम बंद है। जनता प्रतिनिधि पे विश्वास करती है, सरकार आप लोग पे विश्वास करती है। तो आप जो है यहाँ का कुछ जनता का शिकायत भी आ रहा था, जैसा कि कवरेज जब शिकायत कोई भी विभाग में ऐसा नहीं है, शिकायत नहीं जाएगा, शिकायत तो जाता ही है। जब तक कुछ सच्चाई नहीं होता शिकायत कैसे आता है सर? ये जानते हैं कि अफवाह हर जगह जाता है, शिकायत सही ऐसा नहीं है, जीरो है, हर जगह शिकायत सच्चेगा, हर जगह वोट आपको मिलेगा। लेकिन सच्चाई भी तो भी है। लेकिन सच्चाई भी तो कुछ ना कुछ होगा सर। अब देखिए, आप लोग तो है पत्रकार, सब जान रहे हैं, हम आपसे पीछे क्या बोले।
तो आप एक दिन समय दीजिए हमको ग्राउंड जीरो पे, जिस दिन भी आप समय दीजिए आप हमें बताइएगा। ठीक है, आपको हम समझ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आप हमें एक दिन समय दीजिए ग्राउंड जीरो पे, हम आपके साथ ही विजिट करेंगे।